आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल। समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये सौभाग्यशाली क्षण हम सबके जीवन में आया है, हम इसके साक्षी बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम जन जन के आराध्य है, जन जन के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। उनकी महिमा का गायन करना किसी की भी वाणी की सामर्थ्य नहीं है। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो संपूर्ण विश्व पर कृपा करें। जो अब कृपा की है सदैव इसी प्रकार से कृपा सब पर बरसती रहे। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज ये सौभाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में आया है। कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति तक दे दी, अमर बलिदान दिया है। मैं उनको नमन भी करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और 500 वर्ष के इस लंबे इतिहास को यदि उठा करके देखा जाए तो असंख्य लोगों को जिनके हम नाम जानते हैं और बहुत से ऐसे जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, महान प्रयास किया है विभिन्न संगठनों के माध्यम से और संतों महापुरुषों के माध्यम से। जो अथक प्रयास हुआ और आज वो साकार हो रहा है। सपना जो हम लोगों ने देखा था, हम भारतवासियों ने देखा था, राम भक्तों ने देखा था, वो साकार होते हुए देख रहे हैं। हा हा हा। पूरी नगरी राम में हो रही है और पूरी नगरी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व में लोग कह रहे हैं शीत लहर नहीं 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 नहीं, राम लहर नजर आ रही है। हर ओर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की ध्वनि सुनाई दे रही है। घट घट में समाये राम, रोम रोम में समाये राम, सृष्टि के कण कण में समाये राम। इस समय हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो साकार रूप धारण किया है हमारे लिए, हम भक्तों के लिए, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अवतार लेकर के अवध में प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। वो आए और लोग कह रहे हैं कि कौन से मुहूर्त में हो रहा है, इस समय कौन सा मुहूर्त है। तो मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस में जब श्री राम का प्राकट्य हुआ है उस समय यही कहा गया, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। श्री राम का जब प्राकट्य हुआ है उस समय योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल। अगर आप ये कहें कि ज्योतिष के इन अंगों को देखा जाता है तो बनारस के विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है, काशी के महान प्रकांड विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है, अयोध्या के महान विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है, दक्षिण के महान विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है मिलजुल करके। तो वो गलत तो नहीं हो सकता। तरह तरह के प्रश्न उठाना मूर्खता ही नजर आती है, अल्पज्ञता और अज्ञानता नजर आती है। मैं आपसे एक अनुरोध करूं कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं भावनात्मक अर्थ करूं कि योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, तो इसका भावनात्मक अर्थ ये भी तो हो सकता है, जब राम का प्राकट्य हुआ तो योग लगन ग्रह वार और तिथि अपने आप ही अनुकूल हो गए हैं। यही अपने आप में मुहूर्त है। श्री राम लला आज विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए दुनिया तरस रही थी। राम भक्तों के लिए एक महान सपना था जो साकार होने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तरह तरह के प्रश्न उठा करके इस सौभाग्यशाली क्षण में, जो भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा उत्सव भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
उस मैं तरह तरह के संदेह पैदा करना, ना 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 ना। प्रधानमंत्री जी ही मुख्य जजमान क्यों हैं? मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को याद करिए जो कह रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ये सौभाग्य श्री राम ने जो मुझे प्रदान किया है, ये सौभाग्य खाली मेरा नहीं है, पूरे देशवासियों का है। हम सब अपने आप को सम्मिलित माने उसमें। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, अरे इस सौभाग्यशाली क्षण में आना ही परम सौभाग्य है। कोई दुर्भाग्यशाली होगा जिसको आने का अवसर मिले और चूक जाए। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता। ये आनंद की घड़ी है, एक दूसरे पर छींटाकशी करने का अवसर नहीं है, खुशियां मनाने का अवसर है। और मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं कि कृपया 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 पूरे देश में और संपूर्ण विश्व में राम भक्तों के लिए जो ये महान अवसर मिला है, इसका लाभ उठाएं और एक एक क्षण का सदुपयोग करें। श्री राम का स्मरण करते हुए घर घर में उत्सव होना चाहिए, परम उत्सव होना चाहिए। मैं सबका आह्वान करता हूं, आप हृदय से अपने आप को सम्मिलित समझिए ना। ये अवसर मिला है आपको, तो इस अवसर को अपने हाथों से मत गंवाइएगा। श्री राम यहाँ जो अवतार लेकर के आए हैं, इस पावन धरा पर आए हैं। आप सच मानिए, अगर आप आज यहाँ उपस्थित हैं तो क्या आपको त्रेता युग की कल्पना में या भावना में खो जाने का मन नहीं कर रहा है? क्या आपका मन नहीं कर रहा है? कैसा लगता होगा त्रेता युग में? क्या आज वही दृश्य उपस्थित नहीं है? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का, केंद्र सरकार का और उन सब का धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने ये महान प्रयास करके ये अवसर प्रदान किया है हमें, और इसको एक सुंदर दिव्य छटा दी है। क्या छटा है? दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक छटा है। ऐसे में तरह तरह के प्रश्नों में अपने आप को और औरों को उलझा करके इस आनंद से वंचित होना, क्या ये मूर्खता नहीं होगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों? आइए, मैं सबका आह्वान करता हूं, इस दुर्लभ और महान घड़ी का एक एक क्षण का लाभ उठाएं। श्री राम जब अवध में प्रकट हुए तो हमने कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्योंकि सर्वप्रथम दर्शन उन्हें हुए, इसलिए ये भाव हमने प्रस्तुत किया है। लेकिन मेरे राम, हम सब के राम खाली कौशल्या हितकारी नहीं, वो किसके हितकारी नहीं है? राम सबके अनुकरणीय है, अनुसरणीय, जन जन के अनुकरणीय है, जन जन के अनुसरणीय है। श्री राम किससे प्यार नहीं करते हैं? मैं तो कहा करता हूं, अवध में श्री राम आए हैं, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। एक जागृति की लहर पैदा हो गई है, एक उमंग उत्साह हर ओर नजर आ रहा है। राममय हो गया है, मात्र अवध नहीं, संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व आज राममय नजर आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे हर ओर गूंज रहे हैं। हरि बोल। क्योंकि आप मुझे इस रूप में जानते हैं, करोड़ों लोग मुझे विभिन्न चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं। मैं आपसे उन दुर्लभ क्षणों की याद दिलाना चाहूँगा जब ये महान प्रयास चल रहा था और उसमें मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिला। 1982, 1983, 1984 में भारत की पदयात्रा करने का सौभाग्य प्रभु कृपा से मुझे मिला और जागृति पैदा करने का अवसर मिला। और हम लोगों ने अभियान चलाया था, श्री राम लला के मंदिर के द्वार खुल जाएं। मेरे साथ माननीय सुदर्शन जी, आरएसएस प्रमुख, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, अटल जी, और जो अशोक सिंघल जी, ये जो महान महंत अवैधनाथ जी जो योगी जी के गुरु जी हैं, हम सब लोग बैठा करते थे। यही चर्चा होती थी, वो घड़ी कब आएगी, वो दिन कब आएगा जब श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से कुछ लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनके महान प्रयास को नमन करता हूं, उनकी भावना को नमन करता हूं।
और जो हैं उनको साथ लेकर के आगे और इस अभियान को बढ़ाने में वो अपना इसी तरह से योगदान देते रहें, मैं उनका आह्वान करता हूँ। आज हमारे हृदय में जो प्रसन्नता है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। श्री राम किसके नहीं है? मैंने तो हमेशा कहा है श्री राम अवध में विराजे हैं, अवध में विराजे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर अवध के साथ साथ यदि हमारे हृदय में भी विराज जाए तो और भी आनंद आए। बाल्यावस्था से मेरा एक वाक्य प्रचलित है, मैं हमेशा कहा करता था, ऐ कन्हैया तू बांके बिहारी है, तू वृंदावन बिहारी है, तू कामबन बिहारी है, तू कुंज बिहारी है, तू निकुंज बिहारी है, ये बिहारी है, वो बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, पर हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और भी अच्छी बात है। ऐ मेरे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तू धनुर्धारी है, तू अवध बिहारी है, तू दशरथ अजिर बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमारा हृदय बिहारी भी हो जाए तो आनंद हो जाए। हम सबको कोशिश करनी है राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के राम जैसा जीवन, राम जैसा आचरण, राम जैसी मर्यादाओं को पालन करने का एक सौभाग्यशाली क्षण हमको मानव शरीर में मिला है, उसको अपनाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम सबको भी राम जैसा बनने की कोशिश करनी है। राम जैसा बनने से तात्पर्य ये नहीं कि सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, कहीं के सम्राट बन जाएं या हाथ में धनुष बाण लेकर के बैठ जाएं। नहीं 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 नहीं, राम ने अपने जीवन में जो मर्यादाओं का पालन किया है, उन मूल्यों और मर्यादाओं को अपने जीवन में अपनाने वाले राम हम सबको बनने की कोशिश की। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी राम बनेंगे, यानी राम के आदर्श और मर्यादाओं को पालन करने वाला राम हमें बनना है। राम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, क्या हमको नहीं करना चाहिए? राम अपने बड़ों की आज्ञा पालन करते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए? राम अपने भाइयों से बड़ा प्यार करते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए? राम दलितों से, उपेक्षित वर्ग से, जिनको सबने ठुकराया, जिनसे नफरत की, उनको अपने गले से लगाते हैं, क्या हमको नहीं लगाने की कोशिश करनी चाहिए? निषाद जिसे नीच समझा जाता था, उसको भी अपने भैया की तरह गले लगाते हैं। शबरी जिससे सब नफरत करते थे, मेरे राम उसे अपने गले से लगाते हैं। क्या हमें भी समाज के उपेक्षित वर्ग को वो सम्मान दे करके अपने गले से लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? राम अधर्म के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्या हमको प्रयास नहीं करना चाहिए? राम धर्म की संस्थापना में अपना महान योगदान देते हैं, क्या हमको देने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अरे कोशिश तो करो। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। ये भी तो की हुई कोशिश ही है जिसका परिणाम आज हमारे सामने रामलला विराजमान हो रहे हैं। साक्षात त्रेता युग का दृश्य उपस्थित है हमारे सामने। क्या ये उस महान प्रयास का परिणाम आपको नजर नहीं आ रहा है? कोशिश तो करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं वो परम सत्ता भी उसकी सहायता करती है। तुम कोशिश तो करो और परमात्मा सहायता करें, बड़ों के आशीर्वाद मिले। मैं अगर ये कह दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, ये कठिन नजर आ रहा था यहाँ पर राम मंदिर बनना, लेकिन आज ये संभव हो पाया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और जिन्होंने प्रयास किए वो आसमान से नहीं टपके, हमारी और तुम्हारी तरह किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं जिन्होंने महान प्रयास किया है। क्या हमें भी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जब जिसने भी किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल की है, जो कुछ बन करके दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपका मेरे प्यारे बच्चों, किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं सारे अवधवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आने वाले लोगों के साथ इतना प्रेमपूर्ण आत्मीयता का व्यवहार रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अवधवासियों।
पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर है। हर ओर जब संत आ रहे हैं, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। मैं जब चला वहां से, पूरे मार्ग में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं कोई सम्मान का भूखा नहीं हूं। ये संत कोई सम्मान के भूखे नहीं है। इनका तो बहुत ऊंचा पद है। बड़े बड़े पद वाले भी इनके चरणों में आके झुकते हैं। लेकिन आपने जो प्यार, अपनापन और स्नेह का दर्शन कराया है, धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने भी जिस तरह से ड्यूटी संभाल करके आने वाले भक्तों के साथ बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें मार्गदर्शन करते नजर आते हैं, वाह 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 कहने को मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। मैं इस सौभाग्यशाली क्षण की, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसमें प्रभु कृपा से मुझे भी आमंत्रित किया गया है, जिसको देखने का, साक्षी बनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है, एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अगर मैं कहूं तो आइए, जो भी लोग इस महान प्रसारण को देख रहे हैं, आप सारे के सारे मिलकर के गाइए मेरे साथ। अवध में राम आए हैं, बधाई हो बधाई हो। अवध श्री राम आए हैं, बधाई हो बधाई हो। बड़ा उत्साह है देखा, बड़ा आनंद है देखा, त्रेता युग नजर आता, बधाई हो बधाई हो। है त्रेता युग नजर आता, बधाई हो बधाई हो। अवध श्री राम आए हैं, बधाई हो बधाई हो। एक प्रश्न लोग आमतौर से पूछ रहे हैं कि माननीय शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारे महान पद पर आसीन हैं, मैं उनको चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, इतना भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। इतना भारी व्यवस्था, इतना करोड़ों लोगों का यहाँ आने जाने का ये अवसर, ऐसे में इतनी व्यवस्था करना, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, क्योंकि एक सीमित व्यवस्था है, आमंत्रित लोगों को बुलाया है, अंदर प्रवेश मिलेगा, तो शंकराचार्य जी को कौन, ये तो हमारे सौभाग्य है उनके दर्शन होना, लेकिन उनकी अपनी एक व्यवस्थाएं होती हैं, अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उनके सेवक साथ चलते हैं। तो उन्होंने भी इस महान अवसर पर अपना आशीर्वाद अवश्य दिया है, इस महान प्रयास की सफलता की शुभकामना अवश्य की है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहन बच्चों, मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ऊंचा पद है, बड़ा सम्माननीय पद है शंकराचार्य जी का। बस उनको तो हम नमन ही कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कोई भी शब्द कहने का हमको किसी को कोई अधिकार नहीं है। पर इतना कहूँगा, वो पहले आए बहुत अच्छी बात है, अब आए बड़ी अच्छी बात है, बाद में आए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी हों, इन महान प्रयास करने वालों को अपना आशीर्वाद दें, इसकी प्रशंसा करें। आज त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं हमें। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विभिन्न धार्मिक संगठन राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपनी जान तक गंवाने में जरा भी संकोच नहीं किया, रात दिन प्रयत्नशील रहे। 500 साल के अथक प्रयास के बाद ये महान क्षण आया है। इस पर कोई टीका टिप्पणी मत करो, इस पर कोई किसी तरह की शंका मत करो, इस पर किसी तरह के प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, प्रशंसा करो। राजनीतिक माहौल से ऊपर उठ करके मोदी जी की भी प्रशंसा करो, योगी जी की भी प्रशंसा करो, इन सुरक्षा कर्मियों की भी प्रशंसा करो, और जिन्होंने अपना जीवन
पूरी तरह से समर्पित किया है, आज ये शुभ घड़ी देखने तक का अवसर प्रदान किया है, उन सबको नमन करो, उनकी प्रशंसा करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब पर श्री राम जी की कृपा हो, बहुत बहुत कृपा हो। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, एक बार जोर से जहां भी हो मेरे साथ मिल करके बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो महान अवसर मिला है, आप सब अपने आप को सम्मिलित समझिएगा। कल सीधा प्रसारण किया जाएगा यहाँ से, कोई ऐसा ना हो जो उस प्रसारण से वंचित रह जाए। मेरे प्यारे बच्चों, भारत नहीं, विश्व के इस महान उत्सव में सब हृदय से सम्मिलित रहेंगे, हर भारतवासी सम्मिलित रहेगा, सनातन धर्मावलंबी सम्मिलित रहेंगे, हम सब हृदय से सम्मिलित रहेंगे और अपनी प्रसन्नता के व्यक्त करने में श्री राम नाम ले, कीर्तन करें, सुंदरकांड पाठ करें, दूरदर्शन पर या विभिन्न चैनल्स पर, श्रद्धा चैनल पर, साधना चैनल पर, विभिन्न चैनल्स पर सीधा प्रसारण। और मैं जो इस समय बोल रहा हूँ, श्रद्धा चैनल के लिए बोल रहा हूँ, जिसने श्रद्धा का एक सैलाब हमारे अंदर बढ़ाने की कोशिश की है, सदैव से प्रयत्नशील। और याद रखना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आप सबका आह्वान करता हूँ, कल अपनी खुशी को व्यक्त करने में वंचित मत रह जाइएगा। दीप जलाइएगा, दीप जलाइएगा, घर घर में पुष्प वृष्टि कीजिएगा और जय श्री राम के नारों से भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व के गगन को आयमन कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत खुशी की बात है बेटा। अभी स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि 22 तारीख को जब तक प्रभु श्री राम आएंगे नहीं, हम अयोध्या से नहीं जाएंगे। यहाँ देखेंगे 22 तारीख को जब तक प्रभु श्री राम आएंगे नहीं, हम अयोध्या से जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि 22 तारीख को होगी। अहम जानकारी, तमाम जानकारियाँ महाराज जो महाराज जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का समय बताया और ये भी बताया कि इस उत्साह आयोजन में लोग कितना आनंदित है। घर घर दीप जलाया जाए, प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाए, उसी चर्चा को जाने करें संतुष्टि के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल। श्रद्धा चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और बाटला जी को, उनके सारे परिवार को और सारे श्रद्धा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आप इसी तरह से लोगों की श्रद्धा बढ़ाते रहें, क्योंकि परमात्मा, याद रखना, शंका का नहीं, श्रद्धा का विषय है। यहाँ शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, वो तो 500 वर्ष पहले ही जब हमारी भावना थी, बस उसको साकार रूप लेने में समय अवश्य लगा है। हमारे हृदय में पहले से वो दिव्य रूप बन चुका है, पूरी तरह से बन चुका है। जो प्रश्न उठाते हैं, एक बार इस पावन नगरी में आके देखो, इस अयोध्या में आकर के देखो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और आपको अगर त्रेता युग के दर्शन न हो जाएं तो मेरा चैलेंज है, आप मेरे प्यारे बच्चों, श्री राम को कभी अपने से विलग मत करना। जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाएं, उनके बारे में तो मेरे पास कोई और शब्द हो ही नहीं सकते हैं। राम को काल्पनिक बताएं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हालांकि मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो जीवन में तो नहीं समझ पाए, पर आखिर में उन्हें पता लगता है कि राम नाम सत्य है और सत्य की शरण में ही गति हो सकती है। राम का नाम सच्चा है, झूठा नहीं है, काल्पनिक नहीं है। और ये वो दे सकता है आपको जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हर ओर देखें तो जीवन संग्राम बना हुआ है। लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई अभाव से लड़ रहा है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई कला कलेश से लड़ रहा है, कोई वैर विरोध से लड़ रहा है, कोई वैमनस्यता से लड़ रहा है, कोई मनमुटाव से लड़ रहा है।
हर कोई लड़ रहा है, जूझ रहा है, जीवन संग्राम बना हुआ है। और हमने सुना भी था, वो गीत आपने सुना है कि मनुआ रे जीवन है संग्राम। अरे भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनुआ रे ये जीवन है संग्राम, ये जीवन संग्राम बना हुआ है। और मैं अगर ये कह दूं, चाहे ये संग्राम हो या वो संग्राम हो, अगर संग्राम रहे, और राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम को देखें तो धर्म के दर्शन हो जाते हैं, धर्म को जानना है तो राम को देख लो बस। अगर संग्राम है तो इस संग्राम में, जीवन संग्राम में भी कभी पराजित नहीं हो। मैं अगर ये कह दूं कि जिनको अपने संतों का, गुरुजनों का मार्गदर्शन, जो ये चैनल आपको कदम कदम पर देता रहता है, अगर ये मार्गदर्शन न मिले तभी जीवन संग्राम बना हुआ है, संघर्ष बना हुआ है। अगर आपको ये मार्गदर्शन मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो ये संग्राम, ये संघर्ष संघर्ष लेकर के आएगा। ये जीवन एक खेल की तरह हो जाएगा। चैलेंज करके कहता हूँ, ये जीवन फिर खेल नजर आएगा। आप खेलेंगे जैसे बच्चे भी खेल लेते हैं आराम से, उस तरह से खेलेंगे आप लोग। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी की भावनाओं से मत खेलना, किसी की आस्थाओं से मत खेलना, किसी की श्रद्धा से मत खेलना। खेलो, लेकिन खेल की भावना से खेलना, हार जीत की भावना से भी नहीं। कई बार तुम अगर हार भी गए ना, पर खेले अच्छे, तो मैं दावे से कह रहा हूं आपकी प्रशंसा होगी। यार हारा तो सही, पर क्या खेला है, अरे क्या खेला है, क्या खेला है। ये राम का परिणाम है, राम को संग रखने का परिणाम है। तो ये खेल बन जाएगा, तब खेल की भावना से खेलना। और कई बार आप जीत भी गए तो आपकी प्रशंसा नहीं होगी, लोग कहेंगे हाँ जीता तो है, पर हम जानते हैं कैसे जीता है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग, सब जानते हैं हम, सब जानते हैं। जीत करके भी प्रशंसा नहीं होगी, हार करके भी प्रशंसा होगी अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मेरा एक आह्वान है, इस पावन अवसर पर, अवसर ना होते हुए भी एक बात जरूर कहूँगा, जहाँ अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए वहाँ अच्छा प्रदर्शन हो, और जहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं, दर्शन होना चाहिए, वहाँ पर अच्छा दर्शन हो, प्रदर्शन न हो। आज जगह जगह धार्मिक क्षेत्र में भी आपको दर्शन कम नजर आते हैं, प्रदर्शन ज्यादा नजर आता है। इसी वजह से ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास फलता फूलता नजर आता है। पर इस समय ये चर्चा करने का विषय नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन संग्राम बन चुका है। यदि संग्राम रहा, दावे से कह रहा हूँ, इस संग्राम में आप पराजित नहीं होंगे और आपका जीवन एक खेल की तरह हो जाएगा। खेलोगे इसे आराम से। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर उस मार्गदर्शन को अपना लिया, जो मार्गदर्शन आपको संतों ने दिया है, गुरुओं ने दिया है, महापुरुषों ने दिया है, हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और पावन गुरु ग्रंथ साहब इत्यादि ग्रंथों ने हमको दिया है, अगर उस मार्गदर्शन को जीवन में भी अपना लिया, अपने आचरण में भी अपना लिया, तो ये जीवन खाली संग्राम नहीं रहेगा, ये जीवन खाली खेल नहीं रहेगा, ये जीवन उत्सव बन जाएगा। और उत्सव नहीं, महोत्सव, यानी महान उत्सव बन जाएगा। और आज हम महोत्सव पर ही तो हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का महान उत्सव हमारे सामने है। आज करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जन जन के आराध्य श्री राम, जन जन के अनुकरणीय और अनुसरणीय श्री राम, आज राम लला अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। फिर कह रहा हूं, 500 वर्ष का वो लंबा संघर्ष, जिसमें कितने लोगों ने अपनी आहुति, जीवन की आहुति तक दे दी, अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, जिसके लिए, जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। उन्हें नमन करते हैं हम, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं हम।
और उनके उस अथक प्रयास से जिसमें आपका ये लाठी वाला भैया, आपका ये हरि चैतन्यपुरी भी सदैव से सम्मिलित रहा है। आज जो उनके हृदय में प्रसन्नता हो रही होगी या जो मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, एक उल्लास और उमंग है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारी वो सामर्थ्य नहीं है, हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं है। यहाँ आकर के इतना बोलने वाला हरि चैतन्य तो क्या, बड़े बड़े विद्वानों की वाणी भी बंद हो जा रही है। ये जो अवसर हमें मिला है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, अभी चैनल पर सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि जब तक रामलला विराजमान नहीं हो जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले, हम आपके बीच से नहीं जाने वाले। निरंतर आप चैनल पर देखते रहोगे, सुनते रहोगे, इस महान दृश्य के साक्षी वहीं पर बैठ कर के हृदय से बनते रहोगे। तो ये एक उत्सव नहीं, महान उत्सव है। और मैं अगर ये कह दूं, ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसा उत्सव ना हुआ था, ना हो रहा है, और ना मुझे लगता है कि आगे नहीं होगा। प्रयास हम करते रहें और प्रयास करते रहें, और हम अपनी भावनाओं को अपने अपने भाव से व्यक्त करने की कोशिश करें। मैं फिर आपका आह्वान कर रहा हूं, आप घर में बैठे जरूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था के दृष्टिकोण से आपसे कहा है कि 22 तारीख के बाद अयोध्या में आने का कार्यक्रम बनाएं। बिल्कुल ठीक है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए ऐसा कदम उठाने की कोशिश की गई है, तो आप आएंगे। लेकिन अभी आप इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हृदय से सम्मिलित रहिएगा, देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, राम धुन गाते रहिए, राम का नाम लेते रहिए, राम के जीवन और आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेते रहिए। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, जैसे ही मुझे यहाँ का आमंत्रण मिला, मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त नहीं कर पाया। मेरी आंखों में मात्र आंसू थे, छल छला उठी। कभी मैं क्षमा चाहूंगा इस खुशी के अवसर पर, लेकिन खुशी के आंसू भी तो होते हैं ना। कभी रामलला को जब टेंट में देखते थे तब हमारी आंखों में आंसू आते थे। आज इतने भव्य, इतने दिव्य, इतने विराट रूप में जब देख रहे हैं हम यहाँ पर स्थापित होते हुए, तो खुशी के मारे, तब दुख से आंखें भर आती थी, अब खुशी के मारे छल छला रही है। जो खुशी मेरे मन में है, सच बताना, क्या आपके हृदय में नहीं हो रही है? जरूर हो रही होगी। आप अगर उसके प्रेम में एक आंसू भी बहा दोगे, तुम्हें दुख में नहीं रोना पड़ेगा, तुम्हें कष्टों में नहीं रोना पड़ेगा, तुम्हें मुसीबतों में नहीं रोना पड़ेगा। मेरा राम कदम कदम पर आपका सहायक बनता था, बन रहा है और बनता रहेगा। दावे से कह रहा हूँ, श्री राम की कृपा मुझ पर हुई है। मैं अपना जीवन सारा लगा दूं तो भी मुझे बहुत कम नजर आता है। आप भी धन्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी अपनी खुशी अपने तरीके से व्यक्त करना, सुंदर सुंदर स्वरूप सजाना श्री राम के। राम नाम की धुन हर जगह पर नजर आनी चाहिए, राम के जयघोष नजर आने चाहिए, और धीरे धीरे नहीं, बड़े जोर से। लोग कहते हैं महाराज जी बड़े जोर से बोलते हैं, और जयघोष जोर से ही बोलना चाहिए। हर जन्म भव बीजानाम, मर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। हर जन्म भव बीजानाम, मर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूतानाम। राम नाम का जयघोष अगर गर्ज के करोगे ना, एक बार तो यमदूत भी भाग जाएंगे। राम सृष्टि के कण कण में समाया राम, सर्वत्र सर्वव्यापी राम। राम के इस साकार रूप में अयोध्या में अवतरित हुआ। दशरथ के घर में कौशल्या के माध्यम बना करके, उनके प्रेम को माध्यम बना करके अवतरित हुआ। आज वो फिर से ऐसे लग रहा है वो घड़ी हमारे सामने। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है और उसमें बहुत कुछ वार्तालाप हम इस चैनल के माध्यम से
आपसे करना चाहते हैं, आपको जोड़े रखना चाहते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, चाहे माता वैष्णो देवी की वो प्रातःकालीन आरती हो, संध्याकालीन आरती हो, आप लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। संतों महापुरुषों की वाणियों से लगातार आप जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए। मैं दावे से कह रहा हूँ, आपके अंदर श्रद्धा और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और उस श्रद्धा के बल पर श्री राम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ये भावना, ये श्रद्धा बनाए रखिए। घर घर दीप जल उठें, घर घर में दिवाली हो। मेरे से किसी ने पूछा, ये दिवाली का त्यौहार साल में एक बार क्यों होता है महाराज जी? एक बार क्यों आता है? मैंने कहा एक बार क्यों? अभी तो आप देख रहे हैं दूसरी बार आ रहा है ना, लेकिन दूसरी बार ही क्यों? जीवन के हर क्षण में दिवाली का उत्सव आ सकता है। कैसे महाराज जी? दिवाली तो खुशियों का पर्व है, आनंद का पर्व है, उल्लास का पर्व है। तो जीवन के हर क्षण में दिवाली की खुशियां कैसे आ सकती हैं? वो उत्सव कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं ना। दिवाली शब्द में छुपा हुआ है। दिवाली, मेरे महापुरुषों ने, मेरे संतों ने, मेरे ऋषि मुनियों ने, मेरे वेद पुराणों ग्रंथों ने जो शिक्षा दी, वह आपने ली। ये दिवाली का क्रम ठीक चलता रहा तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, जीवन का हर क्षण दीपावली की खुशियों से भरपूर हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, हर ओर खुशियां हो, आनंद हो, उमंग हो, उल्लास हो। आइए सब अपने आप को अयोध्या में समझते हुए जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इस को अपने हृदय से आप जुड़े रहें, सम्मिलित रहें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, हर ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हों, उत्सव ही हो सबका जीवन। प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूँ और आप सबका आवाहन भी करता हूँ। याद रखना, हम प्रभु को दूर कर बैठते हैं, हम धर्म को दूर कर बैठते हैं। और राम तो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा। वाल्मीकि कहते हैं कि राम तो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो दुख कष्ट और विपत्ति मुसीबतों के दौर से आप गुजर रहे हो, यूं दूर हो जाएंगी अगर राम साथ रहा, धर्म साथ रहा तो। रामायण में बड़े प्यारे शब्द कहे हैं, जिमि सरिता सागर महा जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्यारे शब्द कहे हैं कि जैसे नदियाँ बिना बुलाए दौड़ दौड़ करके अपने आप सागर की तरफ जा रही हैं। कोई इनविटेशन नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है। रास्ते की कठिनाइयों को, बाधाओं को, परीक्षाओं को, कसौटियों को, मुसीबतों को पार करते 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 आखिर सागर में पहुंच जाती है। जैसे नदियां दौड़ दौड़ करके कठिनाइयां और परेशानियां, रुकावटों को सहन करती हुई भी, ना उनसे घबराती हुई भी सागर में पहुंच जाती हैं। अपने आप ऐसे ही जो धर्मशील व्यक्ति है, उसके जीवन में सुख और संपत्ति बिना बुलाए अपने आप आने लगते हैं। अपने आप को कभी राम से दूर मत कर बैठना, अपने आप को कभी धर्म से दूर मत कर बैठना। लोग कहा करते थे, आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक अगर कहें तो मैं तो विज्ञान का सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। आज कुछ स्वार्थों के लिए लोगों ने ढकोसला बना दिया हो, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरा धर्म विज्ञान सम्मत है। जहाँ धर्म के साथ विज्ञान न रहे, वहीं पर ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आते हैं, रूढ़िवादिताएं आती हैं।
और इतना भी मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि अगर विज्ञान के साथ भी धर्म ना रहा तो ऐसा धर्म विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा। पछताएंगे हमने ऐसा क्यों किया। हमने परमाणु अस्त्र बना लिए, विज्ञान ने उन्नति की, लेकिन उसके बाद निरस्त्रीकरण पर जोर होने लगा। अगर इसका कभी मिसयूज हो गया तो, अब कभी दुरुपयोग हो गया तो, कभी असावधानी हो गई तो विनाश ही विनाश नजर आएगा चारों ओर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। धर्म और विज्ञान को अगर एक दूसरे का पूरक भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो धर्म को कभी दूर मत करना, वो हमसे दूर नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। राम को, परमात्मा को कभी अपने आप से दूर नहीं करोगे, यानी रक्षा करके अपने साथ रखोगे, तो ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। परमात्मा के नाम को कभी दूर नहीं करोगे, रक्षा करके अपने पास रखोगे, ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। महापुरुषों के, गुरुजनों की वाणी को अगर हर समय अपने पास रखोगे, कभी दूर नहीं करोगे, रक्षा करके रखोगे, तो ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा हो और सबकी रक्षा हो। हम यही तो चाहते हैं। आज संपूर्ण विश्व युद्ध की संभावनाओं की यंत्रणा काल से गुजर रहा है। ऐसे में समस्त प्रकार की संकीर्णताओं को भूल करके, समस्त प्रकार के मतभेदों को भूल करके आज सारे राष्ट्र में राम की लहर है। आओ ना, सारे जुड़ जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। देखना एक दिन आएगा, मेरा भारत विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरेगा। लोग लूट करके ले गए हो हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, कोई बात नहीं, और आज भी लूट रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी उसके प्रचार प्रसार में जुट जाएं। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि बोल, हरि बोल। तो उसको साथ रखें। जिसने दूर किया है उनकी हालत देख लीजिए आप। विरोध किया राम से तो रावण की क्या दशा हुई है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। दिया और बाती करने वाला भी कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। जो राम से विमुख होंगे ना, याद रखना, सब नष्ट हो जाएगा। जाए रही पाई बिना, जो पाया था वो भी खत्म हो गया, और जो पा सकते थे उससे भी वंचित रह गए। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप वंचित मत रहना। आइए सब मिल करके एक बार जोर से फिर एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा। ओ, 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 काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे जान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो बात मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। मैं कह रहा था, आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक कहते होंगे, मैं सम्मान करता हूँ, कि हमारे पूर्वज बंदर थे। होंगे तुम्हारे, मेरे पूर्वज तो राम हैं, मेरे पूर्वज तो कृष्ण हैं, मेरे पूर्वज तो शंकर हैं, मेरी पूर्वज तो माता दुर्गा है।
हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि है, ये कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उन ऋषियों की परंपरा आगे बढ़ाने वाले मेरे राम आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को जो सारे भारत नहीं संपूर्ण विश्व में एक महान उत्सव बन करके हमारे सामने नजर आ रहा है, जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, जिसके लिए 500 वर्षों का महान संघर्ष लोगों ने किया, कितने लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दे दी, उसके साक्षी हमें बनने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं बार बार सबके प्रयासों को नमन करता हुआ और आप सबका आह्वान करता हूं, सम्मिलित रहिएगा, घर घर में जय घोष गूंजना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।